मार्केट खुलते ही मुझे 9 लाख का लॉस दिख रहा है। 9 लाख, 10 लाख फर्स्ट कैंडल के अंदर ही। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं पूरा ब्लैंक हूँ। सच्ची बोलूँ तो रोने का मन कर रहा था। आई वाज़ लिटरली जाके वॉशरूम में रो के आ जाऊँ बस। क्या है ये 10 लाख? उतना बड़ा अमाउंट मैंने देखा भी नहीं था। अब भी मुझे जानना है कि ये कैसे बचाऊँ मैं? बिकॉज़ जो इवेंट हुआ है लास्ट के 20 सालों में बहुत बार हुआ रहेगा। एंड मैं कितने साल का था वो टाइम पे? 21। हाय, माय नेम इज़ सहर्ष रामकृष्णन एंड मैं 26 साल का हूँ। एंड अगर मेरा थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो फिर आई एम एक्चुअली फ्रॉम मुंबई, बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। एंड मैंने ये स्टॉक मार्केट की जर्नी एक्चुअली मेरी स्टार्ट हुई अराउंड 2018। बट हाउ आई गॉट देयर वाज़ कि एक्चुअली मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। आई कंप्लीटेड माय 10th इन सेंट रीज़ाज़ हाई स्कूल एंड मैं तब से ही मम्मी के पीछे पड़ा था कि नहीं करना पढ़ाई, नहीं करना पढ़ाई, बट शी केप्ट पुशिंग मी टू कर ले, कर ले, कर ले। एंड देन आई जस्ट गॉट बोर्ड एंड देन एक बार हो गया था, आई वाज़ लाइक सिटिंग, घर पे बैठा था मैं कि नहीं करूँगा। एंड देन वन डे लाइक शी फोर्सफुली पुट मी एक्चुअली कि जा सीख ले, कुछ तो सीख ले, तेरा मैथ्स अच्छा है, यू आर स्मार्ट, go सीख ले। एंड मैं वहाँ से देन इन 2018 मैं स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया। तो इनिशियली आई लर्न्ड फॉर 3 मंथ्स एंड मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट आया बिकॉज़ इट वाज़ समथिंग न्यू एंड समथिंग जहाँ पे रट्टा नहीं मारना, इट्स बाय द फ्लो। यू हैव टू दिमाग लगाओगे, पैसा कमाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे, पैसा नहीं कमाओगे। एंड वो हो गया पढ़ के, बट अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, तो मैं जॉब कहाँ से लूँ? तो वो टाइम पे देयर वाज़ जिनसे मैं सीखा था उनके एक दोस्त थे जो एक एचएनआई क्लाइंट है एंड वो लोग अपना खुद के फंड्स पे ट्रेड करते थे इन अ स्मॉल फर्म। तो मैं उनसे जाके पूछा कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ सर? कैन आई वर्क फॉर यू? मैं फ्री में काम करूँगा, आप बस मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दे दो। एंड वो टाइम पे ही सेड येस, बट तुझे फ्री में काम करना पड़ेगा 1 साल तक। एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं 1 साल तक फ्री में काम कर लूँगा, बट मुझे ये अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत थी बिकॉज़ आई वांटेड टू लर्न मोर एंड मुझे ये फील्ड में घुसना था। एंड अकेले घर पे नहीं हो पाता बिकॉज़ आई एम नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, मिडल क्लास फैमिली से हूँ, तो इम्पॉसिबल कि मैं खुद से घुस पाऊँ। देन वहाँ से फिर 3 मंथ्स ही टॉट मी, वो क्या कहते हैं, ये 2018 की अगर बात करें, तो वो टाइम पे अराउंड सब लोग और मेजॉरिटी लोग जो है इंडिकेटर्स के पीछे भागते थे एंड द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स वो टाइम पे थे मूविंग एवरेजेस एंड पिवट्स। सबको इधर मूविंग एवरेज पे कमाना था, क्रॉसओवर्स पे, या फिर सबको पिवट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स पे कमाना था। तो अराउंड दैट टाइम मैंने भी वही फॉलो किया। आई चेस्ड मूविंग एवरेजेस 20, 50, 200 या फिर पिवट्स R1, R2, S1, S2 एंड कॉन्फिडेंस आया बिकॉज़ बैक टेस्टिंग में वो टाइम पे सब चलता था। साइकोलॉजी अपने आप गलत ट्रेड्स अवॉइड करता था, अच्छे वाले ट्रेड्स लेता था, पेपर में मैं लिखता था, अरे वाह! प्रॉफिट बन रहा है। एंड जनवरी में फिर सर को वैसे भी थोड़ा वो खुद पे वर्कलोड कम करना था, तो ही वाज़ लाइक, "फंड्स सँभालोगे क्या?" तो आई वाज़ लाइक, "येस, आई विल डू इट।" आई ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी एंड उन्होंने अराउंड वो टाइम पे 5 लाख का फंड दिया था टू डू स्टॉक फ्यूचर्स, बिकॉज़ वो टाइम पे मैं प्योरली स्टॉक्स ही कर रहा था, इंडेक्सेस से मैं दूर था। एंड उधर मुझे मेरा पहला झटका लगा, लाइक जेन्युइन झटका लगा, बिकॉज़ इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ मुझे 60,000 का लॉस हुआ। 60,000 शायद अमाउंट उतना बड़ा नहीं लगे, बट वो टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, बिकॉज़ मैंने कभी कमाया उतना अमाउंट मैंने कमाया भी नहीं था। तो उतना अमाउंट गँवाना आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस एंड इतना कॉन्फिडेंस पूरा क्रश हो गया था। आई एक्चुअली एक टाइम पे मुझे ख़्याल भी आया, लाइक 2-3 डेज़ तक मैं सोच रहा था घर पे कि शुड आई लीव इट? शायद मैं गलत था। शायद ये फ़ील्ड एक्चुअली मेरे लिए नहीं बना है या उतना ईज़ी नहीं है। बट किधर ना वो कीड़ा था कि नहीं यार, इफ आई लीव दिस, वापस वही मिडिल क्लास लाइफ, वापस वही चीज़। एंड मुझे अगर जेन्युइनली बोलूँ तो बचपन से जॉब ही नहीं करना। आई वांट टू डू समथिंग जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे मैं जो खुद करना चाहूँ वो कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज़ लाइक, नो, एटलीस्ट खुद को मुझे एक और मौका देना चाहिए, वन चांस टू माई सेल्फ। एंड आई वेंट टू माई सर एंड मैं उनसे पूछा कि सर, क्या आप मुझे एक और मौका दोगे? मुझे ट्रेड नहीं करना,
आप आपका अकाउंट वापस ले लो, द फंड्स दैट यू हैव गिवन, बट मुझे एटलीस्ट 3-4 महीने और इधर रहने दो। आई वांट टू रीलर्न एवरीथिंग एंड दिस टाइम मुझे सीखना है। तो वो टाइम पे एक्चुअली मेरा शिफ्ट जो था 9 टू 5 हुआ करता था, बट मैं 9 बजे रात के या 10 बजे रात तक भी ऑफ़िस में रुक जाता था। चाबी मेरे पास थी, शटर मुझे बंद करना था, तो फिर आई हैड द फ्रीडम दैट आई कुड वेट एंड मैं सीख रहा था। फर्स्ट अगेन द सेम मिस्टेक जो मैंने की थी वो है एनालाइजिंग ऑल द इंडिकेटर्स जो वो टाइम पे पॉपुलर थे। मूविंग एवरेजेस, पिवट्स, सुपर ट्रेंड्स, बोलिंजर बैंड्स, सब एंड एवरीथिंग सेड द सेम थिंग। मुझे रेजोनेट नहीं हो रहा था एनीमोर। इट वाज़ नॉट क्लिकिंग। आई फेल्ट कुछ तो गलत है, इतना परफेक्ट वापस बैक टेस्ट आ रहा है, नहीं। एंड ये करते-करते एनालाइजिंग दीज़, आई स्टार्टेड एनालाइजिंग डिफरेंट ट्रेंड्स। आई स्टार्टेड एनालाइजिंग हाइज़ एंड लोज़, पॉइंट्स इन द मार्केट जो प्योरली कैंडल बना रहा है। वो इंडिकेटर तो बाद में दिखा रहा है, बट मार्केट अगर मैं कैंडल सिर्फ देखूँ या प्योर प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड देखूँ, तो मार्केट मुझे एक्चुअली बहुत पहले बता रहा है कि ये हो रहा है सहर्ष, जस्ट नोटिस इट। एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड कि नहीं, आई नीड अ डिफरेंट अप्रोच एंड अप्रोच जो मैं कर रहा हूँ वो शायद सब लोग कर रहे हैं। व्हाट विल मेक मी डिफरेंट, व्हाट मेक्स माय सर डिफरेंट, वो कैसे कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। एंड मैं रुका। आई टू लीव 7 इन द मॉर्निंग, आई टू कम होम एट 11 इन द नाइट। गोल यही था कि ये 4 महीने जो मैंने खुद को दिया है, आई कैन नॉट डिसअपॉइंट माई सेल्फ मोर देन इट, कॉज फिर मैं वापस वही लाइक आई सेड जॉब वाली लाइफस्टाइल नहीं करना चाहता। आई स्टार्टेड वॉचिंग यूएस मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, बैक टेस्ट। मेरे 4 एक्सेल्स थे एंड आई हैड 3 नोटबुक्स। बस लिखता था ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, टू सी व्हाट वुड वर्क आउट फॉर मी। एंड कमिंग 2019 एंड, आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी दिस टाइम, कॉज सर को मैंने सामने से पूछा कि सर, आई थिंक आई एम रेडी, आई हैव सीन डिफरेंट थिंग्स, कैन आई प्लीज गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी। एंड उन्होंने वापस मुझे वो टाइम पे 10 लाख दिया था। वो 10 लाख पे फर्स्ट मंथ में मैंने 50,000 कमाया। मानता हूँ शायद आपको अमाउंट छोटा लगे 10 लाख के कैपिटल पे, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज़ जस्ट 8 मंथ्स प्रायर मैंने 60,000 गँवाया था। आई नीडेड दैट कॉन्फिडेंस। एंड एक छोटा चीज़ जो मैं शायद मेंशन करना भूल गया इज़ दैट ये टाइम पे मैं ऑप्शंस भी सीख चुका था, बिकॉज़ माय सर हैड टाइड अप विद वन ऑफ हिज़ एचएनआई फ्रेंड्स एंड वो ऑप्शंस करते थे एंड वो 35 ईयर से मार्केट में थे वो टाइम पे। एंड ही वाज़ डूइंग ऑप्शंस एवर सिंस ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन मार्केट्स में, और मुझे सीखना था। आई वाज़ 19-20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, तो आप सोच सकते हो। आई वांट टू लर्न। मुझे फ्री में सीखने मिल रहा है। मानता हूँ सैलरी नहीं मिल रही है, बट इट्स स्टिल फ्री एजुकेशन। लोग चार्ज 30-50,000। आई वेंट टू दैट सर। आई एम लाइक, आप मुझे एटलीस्ट आधा घंटा सिखाओगे? व्हेनेवर यू आर फ्री। मैं बस बैठूँगा, जस्ट टीच मी द बेसिक्स, बाकी मैं आफ्टर ऑफिस बैठ के सारा रिसर्च कर लूँगा। एंड दैट टाइम ही टॉट मी अ स्मॉल थिंग, ऑप्शन प्राइसिंग कैसे चलता है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम्स क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस एंड स्ट्रैंगल्स क्या होता है। एंड वही चीज़ मैंने जाके, वो एक साइट है इन्वेस्टोपीडिया आई गेस, जो एक्चुअली यूएस मार्केट्स का साइट है, बट इन्फॉर्मेशन अच्छा था एंड अराउंड दैट टाइम यूट्यूब चैनल्स वर नॉट दैट पॉपुलर। 2019 सब 2020 के बाद आया। सो व्हाट डेटा वाज़ देयर वाज़ लिमिटेड एंड इट वाज़ ऑन गूगल। आई रेड एंड आई वाज़ कॉन्फिडेंट, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगा, बिकॉज़ व्हेनेवर पीपल टॉक स्ट्रैंगल्स, लोगों को होता है कॉल बेचो, पुट बेचो, रेंज में बंद हो, पैसा आता है। और वो रेंज तो सबको दिखता है, पर वो रेंज के बीच में क्या हो रहा है कोई नहीं बताता। बट मुझे तो नहीं पता था। आई वेंट एंड आई डिड माय फर्स्ट ट्रायंगल ट्रेड इन अक्टूबर। आई अर्न्ड 40,000। आई वाज़ लाइक वाओ! इतना ईज़िली पैसा बना। माय लक, मार्केट शांत था, बट आई डिडन्ट नो दैट। एंड देन केम 2019 का, आई थिंक सॉरी सितंबर। एंड अगर जो भी वो टाइम पे मार्केट में थे, उनको याद रहेगा, हम उन उसको अभी भी सीतारमन कैंडल बोलते हैं। जहाँ पे एफआईआई पे टैक्स डाला था उन्होंने 1 मंथ प्रायर एंड देन वो टैक्स हटा दिया था। एंड बैंक निफ्टी रैलीड ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट 10%। आई एम सो सॉरी, 10%। एंड वो टाइम पे लक फेवर्ड मी एंड आई डिडंट नो लक हैज़ फेवर्ड मी। लकीली मेरे नीचे
कॉल बाइस थे एंड देयर वर सम पुट सेल्स एंड आई अर्न्ड, मुझे एक दिन में लाइक आई हैड अर्न्ड अराउंड 10-11%। आई वाज लाइक वाओ, इतना इजीली पैसा बनता है मार्केट में, दैट इज वेरी गुड, यही करना है। एंड मेरा कॉन्फिडेंस वाज बैक। द अमाउंट आई लॉस्ट, मैं उसका ऑलमोस्ट 3 गुना कमा चुका था एंड आई थॉट नथिंग कैन गो रॉन्ग नाउ। अराउंड दिस टाइम आई इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टू माय ब्रदर एज वेल, बिकॉज वो भी घर पे बैठा था एंड आई वाज लाइक तू भी सीख ले, तू स्मार्ट है, तू भी कर सकता है, यू कैन अचीव द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग। एंड देन नवंबर आया एंड ये काफ़ी कम लोगों को याद रहेगा, बट वो टाइम पे यूएस ईरान का कुछ तो झगड़ा चल रहा था एंड ओवरनाइट ईरान ने व्हाइट फ्लैग रेज़ किया था सेइंग दैट वी विल डिक्लेयर वॉर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अगले दिन बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गैप डाउन हुआ। आई हैड पुट शॉट्स, माय टीम हैड पुट शॉट्स, माय सर हैड पुट शॉट्स एंड जो पुट्स मैंने बेचे थे 100-100 रुपए के, वो खुले 1000-1200 पे। ओपन होते ही 50 लाख का, वही एक्चुअली मेरा प्रमोशन हुआ था एंड आई वाज हैंडलिंग 50 lakhs एंड दैट वाज माय फर्स्ट मंथ ऑफ डूइंग 50 lakhs, फर्स्ट वीक टू बी प्रिसाइज। एंड मार्केट खुलते ही मुझे 9 लाख का लॉस दिख रहा है, 9 लाख 10 लाख फर्स्ट कैंडल के अंदर ही एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं पूरा ब्लैंक हूँ, आई लिटरली वाज जस्ट ब्लैंक, हार्ट ठक 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 ठक, माय हार्ट इज बीटिंग बट आई कैन नॉट हियर। सर चिल्ला रहे पीछे से, सर काट दे पोजीशन काट दे, माय फिंगर इज नॉट मूविंग, मेरा थर 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 हो रहा है। मेरा बाजू में जो बैठे थे, वो उसने आके पोज़ीशन काटा मेरे स्क्रीन पे एंड आई डिड नॉट नो, आई वाज़ ब्लैंक। सच्ची बोलूँ तो रोने का मन कर रहा था। आई वाज़ लिटरली जाके वॉशरूम में रो के आ जाऊँ, 'कॉज़ क्या है ये 10 लाख, उतना बड़ा अमाउंट मैंने देखा भी नहीं था, कभी कमाया भी नहीं था। इट वाज़ टू बिग, लाइक भाई 7 फिगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कमाऊँगा लाइफ़ में फ़िलहाल के लिए और मैंने गँवा दिया था उतना। तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड मैं कितने साल का था वो टाइम पे 21। मुझे रोने का मन कर रहा था। आई वाज़ लाइक क्या करूँ मैं, घर पे कैसे जाऊँ? घर पे ऑल्सो आई वेंट 7, मैं जस्ट शांत बैठा हूँ, वही दिमाग में चल रहा है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, नींद ही नहीं आ रही, बस वही चल रहा है। कैसे रिकवर करूँ? कैसे जवाब दूँ? क्या करूँ? एंड माय कॉन्फिडेंस वाज़ ज़ीरो। पर वो टाइम पे देन मेरे सर आए एंड मेरा एक दोस्त था बाजू में बैठा था, उसने मुझे कॉन्फिडेंस की, ही टोल्ड मी सम एक्सपीरियंसेस दैट ही हैज़ गॉन थ्रू एंड हाउ दे बाउंस्ड बैक एंड ही वाज़ लाइक तूने 3 महीने किया, जो जनवरी में तूने गलतियाँ की थी वो तूने वापस की? नहीं की। यू लर्न्ड, अभी तूने ये गलती की है, नाउ फ्रॉम हियर यू लर्न अगेन एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक। बट मुझे ट्रेड नहीं हो रहा था। इट क्लिक कि यस सहर्ष, वी कैन गिव इट अ लास्ट फाइनल चांस, पर मुझे ट्रेड नहीं करना फिलहाल के लिए। अब भी मुझे ऑप्शन सीखना है, अब भी मुझे जानना है कि ये कैसे बचाऊं मैं, बिकॉज जो इवेंट हुआ है लास्ट के 20 सालों में बहुत बार हुआ रहेगा। तो जो लोग 10-10 15-15 साल से मार्केट में हैं, वो लोग तो बच रहे हैं ना इससे। देयर विल बी सम रीजन वो लोग बच रहे हैं एंड लकीली लाइक लोगों को कोविड नहीं पसंद एंड जेन्युइनली इट वाज अ बैड टाइम फॉर द कंट्री, बट इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे वो ब्रेक की ज़रूरत थी। आई नीडेड दैट मेंटल ब्रेक, दैट इमोशनल ब्रेक, बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट फॉर एनी मोर पंच ऑर्डर्स। हाथ नहीं जाता था मेरा, मैं डीलिंग कर रहा था वहाँ तक ठीक था, बट ऑर्डर्स पंच नहीं हो रहे थे मेरे से खुद के। एंड आई टुक द टाइम टू लर्न कि ऑप्शन सेल हो रहा है, तो बचाओ कैसे? एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग कि एक मिसकॉन्सेप्शन था वेयर आई वाज़ कि अगर बेचा है, तो बेच के ही बचाना है। वो बाइंग वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि जो बेचा है, उसको बाय करके भी तो बचा सकते हो। तुम आगे वाला स्ट्राइक खरीद सकते हो, पीछे वाला खरीद सकते हो, दोनों क खरीद के एक बटरफ्लाई बना सकते हो। देयर वर सो मेनी वेज़ एंड आई वाज़ एक्चुअली अमेज़्ड। आई एम लाइक इतने तरीके हैं बचाने के। जस्ट ऐसा नहीं है कि दूर का कॉल, दूर का पुट बेच के ही बचाते रहना है। I can buy options. I can convert it into straddles. I can do so many things to play around and minimize losses कि कल को ऐसा कुछ हुआ भी, इतना लॉस देके जितना मैं मन में सोच के गया हूँ, एंड आई फाइट अनदर डे। एंड वो 7 months of COVID genuinely helped me a lot to learn how options work and how I can
do better. Apart from that, I started talking to people and एक और चीज़ समझा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ, मैं वर्टिकल लाइन मारता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन मार रहा हूँ। 5 बंदों से बात किया, उनके पास भी सेम लाइन है। लाइक वेट, अगर सबके पास सेम लाइन है, तो तो कमा रहा कौन है? गँवा रहा कौन है? एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि नहीं, जो लाइन्स मैं मार रहा आई एम नॉट स्पेशल। वो लाइन हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के पास वही लाइनें पड़े हैं। व्हाट्स डिफरेंट? डिफरेंस इज़ हियर, साइकोलॉजी। मुझे प्राइस एक्शन को ना एक अलग नज़रिए से देखना है। एंड जब मैं बात करने लगा अंडरस्टूड, अगर ट्रेंड बुलिश है या व्यू बुलिश है, लोग मार्केट को बस वही नज़रिए से देखेंगे। लाइक बुलिश है, मैं बुलिश ही देखूँगा। बेरिश वाले का क्या? जो बेरिश जो ढूँढ रहा है, जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर बैठा है शायद किधर एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ बेरिश व्यू। व्हाट आर द ट्रिगर्स ही इज़ वेटिंग फॉर? एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न प्राइस एक्शन एंड मार्केट्स बेटर। मैं मार्केट को दोनों नज़रिए से देखने लगा ड्यूरिंग कोविड, जब वॉलेटिलिटी थी। अगर मैं बायर हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ? अगर मैं सेलर हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ? एंड वेयर इज़ द मार्केट फेवरिंग? व्हिच सेटअप इज़ इट फेवरिंग? एंड दैट्स व्हेन आई लर्न्ड, अगर ये हो रहा है, तो एक बायर के लिए कन्वीनिएंट है, सेलर डरेगा। एंड अगर ये हो रहा है, तो सेलर के लिए कन्वीनिएंट है, बायर डरेगा। एंड आई स्टार्टेड रिमूविंग ऑल मूविंग एवरेज, पिवट, वो सब डिलीट कर दिया। वो एक बुक ही मैंने पता नहीं किधर रख दिया मेरे घर पे। आई एम लाइक नहीं, कभी लाइफ में वापस पढ़ना ही नहीं है वो बुक। वो एक बुरा फेज़ था मेरा। एंड 2020 में आई हैड नो, उम्मीद मुझे नहीं थी कि मुझे कॉल आएगा मेरे सर से, बिकॉज़ इतना मैंने नुकसान करने के बाद कौन कॉल करेगा? बट ही कॉल्ड मी, ही इज़ लाइक, "अभी रिस्ट्रिक्शंस हट हट रहे, तू वापस आना चाहेगा क्या?" एंड आई एम लाइक, "येस, येस, आई विल। मैं 7 महीने सर यही कर रहा हूँ। आई हैव लर्न्ड, आई हैव प्रैक्टिस्ड, मैं हर सुबह उठ के देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आई वांट वन मोर अपॉर्च्युनिटी।" आई वाज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी। मैंने उनसे ना सैलरी पूछा वो टाइम पे, ना कुछ पूछा, मैंने बात ही नहीं की। मुझे बस ऑफ़िस में वापस कदम रखने दो, वापस एक सिस्टम पे बैठने दो। एंड ही लेट मी। मैं अगस्त से वापस स्टार्ट किया या एंड वो टाइम पे नो ट्रेड्स, गोल वाज़ ओनली टू ऑब्ज़र्व मार्केट्स, उनके लिए भी देयर वर नो ट्रेड्स। एंड देन अगस्त में ऑब्ज़र्व किया, सितंबर में स्मॉल पोज़ीशंस बनाना शुरू किए। एंड वो टाइम पे वो थोड़े बिज़ी थे, तो ही गेव मी 10 लैक्स, ही इज़ लाइक, अभी तो इतना कॉन्फिडेंट है, बिकॉज़ मैंने उनको कॉन्सेप्ट सिखाए जो मैं ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग का सीखा था। मैंने उनको प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सिखाए जो मैं रिसेंटली सीख रहा हूँ। एंड ही लाइक्ड व्हाट आई एम डूइंग, सो he gave me 10 lakhs again, and I started to option sell again, but not in index, because the last time I did index मैंने 10 लाख तोड़ा था, तो it was stocks. And I still remember the stocks. मैंने बजाज फाइनेंस एंड मारुति, वो 2 स्टॉक्स में ट्रेड किया था एंड इट वाज़ अ वेरी गुड मंथ। मुझे एक्चुअली 3 लाख्स आया था। यू विल थिंक 30%, इतना याद रखो लेवरेज्ड फंड से। सो व्हाइल आई से 10 lakhs, द एक्चुअल एक्सपोज़र टू द मार्केट इज़ 50-60 lakhs। तो बट 3 लाख आया। आई एम लाइक, जो बंदे ने 10 लाख तोड़ा था, आई हैव रिकवर्ड समथिंग। एक रूल जो वो टाइम पे हम लोग फॉलो कर रहे थे, वो इंडेक्स एक्चुअली नहीं कर रहे थे। एंड देन सितंबर में नहीं अक्टूबर में वी गॉट बैक इनटू इंडेक्स, बट नो कैरी फॉरवर्ड्स। वी आर जस्ट डूइंग इंट्राडेज। 9 बजे आओ, 3 बजे काटो, एंड जस्ट ऑन एक्सपायरी के 1 दिन पहले एंड एक्सपायरी डेज पे, बिकॉज़ मार्केट वॉलेटाइल था एंड इंडिया विक्स वो टाइम पे 30-40 था, तो इट वाज़ वेरी वॉलेटाइल। कभी देखा नहीं था हमने, फर्स्ट इंस्टेंस था। एंड इधर अभी सम पीपल से लक डज़ नॉट प्ले अ रोल। आई बिलीव लक प्लेज़ अ रोल इन द मार्केट। थोड़ा लक चाहिए, हर किसी को चाहिए। एंड क्यों? बिकॉज़ नवंबर आया एंड फाइनली हमने डिसाइड किया कि अभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मार्केट शांत हो गया है, मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है। एंड हम लोग बैंक निफ्टी के स्ट्रैंगल्स लेके गए, जस्ट 25% हेज्ड, 75% वाज़ नेकेड। हम लेके गए एंड वही दिन फाइज़र ने शाम को डाला, हमने वैक्सीन बना लिया है। वो वैक्सीन का न्यूज़ सबसे पहले मेरे सर ने पढ़ा। उन्होंने किया मुझे 6 बजे कॉल शाम को, "तू न्यूज़ पढ़ रहा है?" बोला, "नहीं सर, मैं तो खाना खा रहा था।" "इधर जाके न्यूज़ देख।" हमने, "फाइज़र ने वैक्सीन बना लिया?"
एसजीएक्स 800 पॉइंट ऊपर, और मैंने निफ्टी को 200 पॉइंट बारली देखा था लाइफ में। एसजीएक्स 800 तो दूर की बात है, मैं तो बैंक निफ्टी देख के डरता था। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है, एसजीएक्स 800 पॉइंट ऊपर हो गया। इसलिए क्या करना है कल? मैं बोला मुझे क्या पता, मैं तो बैंक निफ्टी को इतना ऊपर देख के डरता हूँ, मैं आपको एसजीएक्स का क्या ही बताऊँ। ही इज लाइक कल टाइम पे आ, कल तुझे आधे घंटे पहले आना है। लाइक अभी क्या होगा? आई एम स्कैर्ड। वी वेंट नेक्स्ट डे एंड मार्केट 9:15 को, आई थिंक वो टाइम पे बैंक निफ्टी 4 या 5% ऊपर खुला था एंड वी हैड गुड पोजीशन, 50 लाख का कैपिटल था, लेवरेज अप टिल 2 और 3 करोड़। एंड वो लेवरेज्ड पोजीशंस पे अगर आप सोचो 2500 को, एंड इट रैलीड। वो वीक में ना एक और न्यूज़ आया था कि मोस्ट लाइकली ट्रम्प भी इलेक्शंस जीत सकता है। सो ग्लोबल सेंटिमेंट्स वर एक्सट्रीमली बुलिश। आई रिमेंबर द प्राइस इवन ना, बैंक निफ्टी वो टाइम पे आई थिंक 25,000 से ऑलमोस्ट 30,000 रैली हुआ था इन 5 डेज। हमें 3 दिन में 48 lakhs, 50 lakhs का कैपिटल, 48 lakhs हैव बीन वाइप्ड। बचा है सिर्फ 2 लाख और कुछ नहीं। ब्रोकर ने पोजीशन काट दिया एंड व्हाई आई, मुझे अच्छा नहीं लगता है एडमिट करते वक्त, बट एक माइनर रिलीफ ये था कि मेरी गलती नहीं है इस बार, आई एम नॉट टू ब्लेम, बट ये भी डर था, अरे यार शिट, अभी तो जॉब जाने वाली है, अभी पक्का जॉब गई, कॉज बचा ही क्या है जॉब करने के लिए, 2 लाख पे तो वो खुद का कमाएगा, मुझे देंगे। एंड वो टाइम पे एक और सीख मिली, आई रोट इट डाउन, आई स्टिल हैव इट रिटन डाउन, नेवर ट्रेड एन इवेंट। तुम कितना भी कॉन्फिडेंट हो न्यूज़ पे, इवेंट ट्रेड मत करो, दैट न्यूज़ विल ऑलवेज सरप्राइज यू एंड इट्स नॉट वर्थ इट। आप सोचोगे जैकपॉट कमाऊंगा, बट आप कैपिटल भी हार सकते हो। एंड तो फिर अगेन, और वो टाइम पे फिर वापस कोविड राउंड 2 की बातें शुरू हो गई थी एंड एक स्मॉल ब्रेक लिया एंड देन अगेन सर केम, दिस टाइम ही केम विद 50-70 lakhs। आई हैव नो आइडिया उनको खुद, आई नेवर आस्क्ड हिम कि फंड्स कौन से, एंड वी ट्रेडेड एंड वो टाइम पे 5 बंदों की टीम बन गई थी एंड आई वाज द वन जो एक्चुअली डीलिंग, बैक टू डीलिंग, बिकॉज ही वांटेड टू फर्स्ट फोकस ऑन खुद। तो मैं 3 सिस्टम्स पंच कर रहा था, पंच या पंच या पंच दे, पंच या पंच या पंच देर, 3 सिस्टम्स एंड प्लस मैं 5 लोगों को ट्रेन कर रहा था, नर्चर कर रहा था एंड आई वाज गेनिंग कॉन्फिडेंस बिकॉज मुझे दिख रहे थे मार्केट ट्रेंड्स एंड 50 lakhs आई वाज ऑफर्ड अगेन इन जैन में 50 lakhs ऑफर किया था मुझे, leveraged up to 5 crores and I earned 11 lakhs. 11 lakhs. 50 lakhs to 11 lakhs is 21%. वो टाइम पे we were a team of 5 and I at the age of 22 was leading that team of 5. मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी cause मुझे लगा अब भी आ गया है एंड वो टाइम पे while सब अच्छा चल रहा था, मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा। मैं ऑफिस में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे घर से कॉल आता है या ना कि नानी हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड शी हैज़ ओनली 1 मंथ लेफ्ट एंड आई ब्रोक डाउन ओवर देयर। आई लिटरली ब्रोक डाउन बिकॉज़ मेरे लिए लाइफ में सबसे कीमती वो टाइम पे नानी थी। इवन मोर देन माय पेरेंट्स, आई लव्ड माय नानी बिकॉज़ शी वाज़ द वन जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया था। तो मैं हिल गया। आई डिड नॉट नो। मेरा एक फ्रेंड ने वो टाइम पे मुझे कैब में बिठा के मुझे घर तक छोड़ा फ्रॉम वाशी एंड it took me almost 1.5 month to recover from there. Cause नहीं, like जिनके साथ I've been for 22, 23 years, 23 years, आप बोल रहे हो मैं कल से उनको नहीं देखने वाला हूँ, जिनको मैं हर सुबह उठ के देखता हूँ। मुझे मार्केट भी नहीं देखना था, like I was completely broken, cause नहीं हो रहा था। मैंने 1.5 महीना I just sat at home, ना कोई इनकम ना कुछ, मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। I was just sitting at home. उठता था, खाता था, पीता था, सोता था और कुछ नहीं कर रहा था मैं। एंड देन मुझे मार्च में वापस कॉल आया कि वापस कब आ रहा है तू? एंड आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली कि सर पता नहीं।
एंड वो टाइम पे देन आई सैट, आई रिजेक्टेड दैट कॉल एंड आई सैट एंड माय नानी शी हैड द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी। कि उतना भरोसा मैंने खुद पे नहीं किया लाइफ में जितना वो उन्होंने मेरे पे किया है। एंड शी डिड एवरीथिंग, जो नहीं भी कर पाते थे ना वो भी वो करती थी कहाँ से भी जुगाड़ करके। एंड शी हैड वन ड्रीम, शी वांटेड टू सी कि मैं लाइफ में कुछ करूँ। आई कॉल्ड माय सेल्फ बैक इन अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल, आई एम लाइक सर आई विल रिटर्न, मैं आ रहा हूँ। आई वेंट एंड मुझे वापस वो महीने में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था ऑन द सेम 50 लाख कैपिटल दैट वाज लेवरेज्ड अप। बट इस बार आई न्यू कि नहीं यार सहर्ष, अभी हो गया ना तुझे, 3 साल हो गया ये फील्ड में, कब तक फ्री में काम करेगा? आई वाज लाइक नो सर, अभी नहीं हो रहा है, आई नीड टू बी पेड। एंड ही ऑफर्ड मी 25,000। आई वाज लाइक नो सर, 25,000 नो, आप मेरे से ऑलमोस्ट 4 करोड़ के लेवरेज फंड्स पे काम करा रहे हो, 25,000 वाज नो। एंड वो जो वो टाइम पे मेरे एक दोस्त ने बोला था भाईंदर हम लोग ये सब स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये क्लाइंट है जो ट्रेड करता है अराउंड 50 करोड़ के फंड्स पे, तो वो हमें 2 करोड़ दे रहे हैं, डू यू वांट दिस अपॉर्चुनिटी? एंड आई वाज लाइक, मैं सोचा cause इस बार देयर इज नोबडी बैकिंग मी अप, एवरी लॉस मेरी जिम्मेदारी है। इस बार मेरा सर आके नहीं बोला ठीक है कोई बात नहीं, इस बार इफ आई मेक अ लॉस मुझे ओन अप करना है उसको। एंड फर्स्ट महीने में ही हमें एक्चुअली 3.5 लाख का लॉस हुआ, 3.5 लाख का ही लॉस। तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन भी था, आई कंट्रीब्यूटेड 70,000 इन दैट लॉस। एंड देन अक्टूबर में हमें एक्चुअली दैट फ्रेंड ही वेंट ड्रिंकिंग एंड उसने अपने एक दोस्त को बता दिया। एंड ये टाइम पे वो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड था एंड आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग अ बिट्रेयल। वो बंदा ब्रोकर के साथ सेटिंग करा के हमें डबल चार्जेस मार रहा था ताकि वो चार्जेस उसके अकाउंट में जाए। एंड वी डिड नॉट नो, हमें इतना खर्चा लग रहा था, इतना इंटरेस्ट लग रहा था एंड आई न्यू समथिंग वाज वियर्ड बिकॉज़ मैं ऑलरेडी 1.5 साल वो फील्ड में रह चुका हूँ। बट ब्रोकर भी ओन अप नहीं कर रहा है। एंड देन उसे जाके उसके एक फ्रेंड को ड्यूरिंग ड्रिंक्स उसने बताया एंड देन हमारे हाथ में एक बिल आया। हम लाइक ये हमारा बिल नहीं है, ये सेपरेट है। एंड दैट टाइम एक्चुअली इट हिट मी कि भाई पैसा सबके लिए है। यार आई ट्रस्टेड हिम, मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करता था। आई लिटरली टू शेयर एवरीथिंग विद हिम। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और ये वही दोस्त है जिसने मुझे घर छोड़ा था व्हेन माय नानी हैड एक्सपायर्ड। आया भी था मेरे नानी के फ्यूनरल में। सो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये बंदा धोखा देगा। आउट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड ये धोखा दे सकता है, बट इसने दिया। ऑलमोस्ट 8 टू 9 लैक्स का धोखा दिया। दैट 8 टू 9 लैक्स जिसकी ज़रूरत मुझे थी, वो बाकी 3 लोगों को भी थी। सब रिस्क लेके ही आए थे, किसी के पास बैकअप नहीं था। एंड वो 8 से 9 लाख की खर्चा खाचा रखा था एंड ही व्हाट यूज्ड टू गिव अस 30, ये ले रख 30,000, आई अंडरस्टैंड तेरे को पैसे की ज़रूरत है। वो टाइम आई यूज्ड टू बी लाइक वाओ! कितना अच्छा बंदा है। एंड देन आई रियलाइज़ भाई 8 लाख कमा रहा है, 30,000 बाँट रहा है। वो भी हमारी मेहनत का 8 लाख कमा रहा है, खाचा रख के। एंड आई लेफ्ट। आई वाज़ लाइक एक बार ट्रस्ट टूट गया, वो ट्रस्ट टूट गया। इट कैन नॉट बी जॉइंट अगेन। एंड आई swallowed my pride, swallowed everything and I called my previous sir again कि क्या मैं आ सकता हूँ क्या? Is there still an opening? क्या मैं एक और बार आ सकता हूँ? Cause I didn't tell him why, but I was like, I just need a job. मैं वही बंदा जो मई में झगड़ के निकला कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं आने वाला। एंड वो लाइफ ने सिखाया कि युग में कभी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है एंड कभी कोई भी धोखा दे सकता है। एंड आई कॉल्ड हिम, आई एम लाइक, कैन आई प्लीज़ कम? He did not reply to my calls for 2 days, but then third ही मैसेज, मैं ये दिन पे ऑफिस आ रहा हूँ, आना है तो आके बात करेंगे। एंड आई वाज़ लाइक जाने दे, सब भाड़ में जाने दे, मेरा ईगो प्राइड गया तेल लगाने। मैं उठा, आई कॉट अ ट्रेन, आई वेंट एंड मैं अंदर आया एंड वो टाइम पे आई डिड नॉट इवन नो एक नया और बड़ी जगह ली थी एंड देयर वर 23 पीपल नाउ। आई वाज़ लाइक
4 महीने पहले 5 लोग थे, अभी 23 लोग हैं, ऐसा क्या हो गया है? आई फेल्ट सो आउट ऑफ प्लेस, बट आई वेंट एंड आई सैट एंड टू बी फेयर मुझे उन्होंने फिर भी अच्छे से बात किया। ही डिड नॉट कीप एनी हार्ड फीलिंग्स जो मैंने 5 महीने पहले उनके साथ मस्ती करके गया था। एंड बट ये टाइम पे व्हाइल आई एम स्वॉलोइंग माय प्राइड, आई नो अभी घर इतने तक ही चलेगा। वो म्यूचुअल फंड्स अनलिमिटेड नहीं है, खत्म हो जाएँगे। तो आई टोल्ड हिम सर 25,000 आप चाहते हो, आई विल मैनेज, आप जितने भी अकाउंट्स दो आई विल मैनेज, बट आप बस आई नीड टू बी पेड व्हाट आई डिज़र्व। एंड वो टाइम पे for the first time he offered me a salary hike. Salary I'll tell you was 45,000 but a 2% incentive, and that's what I wanted starting से। अगर मैं कमा रहा हूँ उसका एक कुछ तो इंसेंटिव होना चाहिए। एंड ये है 2021 सितंबर 1st आई जॉइंड बैक ऑन दोज टर्म्स। आई विल टेल यू, आप जितना सक्सेस देखोगे ना उतना कम सीखोगे, आप जितना गलतियाँ देखोगे ना द मोर यू लर्न। मेरे सर इतने गलतियाँ किए थे ना 4 साल में, मेरे पिछले वाले सर भी। आई लर्न्ड ये नहीं करना है, चाहे मैं कुछ और करूँ बट ये पक्का नहीं करना है। नेकेड नहीं कैरी करना है, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस चेंजेस नहीं करने हैं, कीप वन सिस्टम। एंड ये चीज़ें ना मैं अब भी वो कमाते रहते, जब वो कमा रहे थे मैं लॉस कर रहा था। क्यों? बिकॉज़ मैं बस कमाना देख रहा था, बट जब मैं गलतियाँ देखना सीखा, आई स्टार्टेड एलिमिनेटिंग थिंग्स। नो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। एंड ये एक चीज़ है, मैं आई विल शेयर विद यू ऑल कि इफ यू ऑल आर वाचिंग एंड इफ यू ऑल डू वॉच यूट्यूब्स एंड आप गलतियाँ सीखो। बिकॉज़ वो गलतियाँ आप सीखोगे ना, आप वो गलती नहीं करोगे बिकॉज़ आपको पता है ये बंदा पैसा डुबा चुका है वो गलती पे, मैं क्यों डुबाऊँ? पर अगर आप कमाना-कमाना देखोगे ना, आप वो गलतियाँ जानोगे ही नहीं कि ऐसी गलतियाँ होती है मार्केट में। एंड ये टाइम पे मेरी मॉम प्रॉपर्ली डायग्नोज़ हुई एंड इट वाज़ पार्किंसन प्लस। सो पार्किंसन इज़ अ डिज़ीज़ लाइक जो अर्ली आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, इट डिटेक्ट्स आफ्टर 40, 50 और 60। और मेरी मॉम के पास था वो, बट इट गॉट ट्रिगर्ड आफ्टर माय नानी इज़ देयर। एंड इसमें क्या होता है अभी, मूवमेंट नहीं कर पाते, स्पीच नहीं बोल पाते प्रॉपर्ली, एंड एवरी छोटी-छोटी चीज़ के लिए मदद चाहिए। एवरी छोटी-छोटी चीज़ के लिए समबडी हैज़ टू बी देयर। एंड ये टाइम पे दैट अगेन इम्पैक्टेड मी बिकॉज़ वो टाइम पे जब डायग्नोसिस इनिशियली आया था, बोला था मैं मॉम हैज़ 1 ईयर ऑफ टाइम, वो 1 साल बाद प्रॉपर कोमा में जाएगी। शी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एनीमोर। तो वो टाइम पे मुझे शॉक लगा। आई एम लाइक अभी 2 साल पहले नानी का हुआ था। अभी तुम बोल रहे हो ये हो गया? 1 साल। एंड आई आस्क्ड डॉक्टर क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई डू? इस बार मैं थोड़ा कैपेबल हूँ कि आई कैन डू समथिंग। ही इज़ लाइक नथिंग यू कैन डू। Parkinson's is something that you cannot do anything. It's just you can slow down the time a little bit, but it's inevitable. जो होना है वो होके रहेगा। शायद बस 1 साल का 1.5 साल हो जाए, बट होके ही रहेगा वो। एंड वो टाइम पे मुझे माय सेकंड झटका लगा बिकॉज़ घर पे मेरा भाई, मेरे मम्मी थे एंड मेरे मामा जो एक बैचलर है एंड ही इज़ तो बीन जॉबलेस सिंस कोविड, और कोई नहीं था। एंड हम लोग अभी मॉम भी जाएगी, बचा कौन? मैं और मेरा भाई। मामा को तो ही इज़ गुड बट सपोर्ट कुछ नहीं है घर पे। एंड आई वाज़ लाइक अब क्या? एंड ये सब में प्रॉप डेस्क एक अलग प्रेशर रहता है, बहुत अलग प्रेशर बिकॉज़ इट्स लेवरेज। आप सोच रहे हो 30 करोड़ का फंड है और आपका कैपिटल कितना है वो टाइम पे मार्केट में? 5 करोड़ या 3 करोड़। तो इवन 2% ऑफ मूवमेंट इज़ लाइक योर कैपिटल का तो 20-25% उठना। प्लस टारगेट्स, टारगेट्स रहते हैं। आप ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज़ यू आर अ फंड मैनेजर ऑन द हाईएस्ट स्केल टारगेट्स नहीं रहते। टारगेट हर कोई कंपनी देता है। एंड वो प्रेशर, most pressure, I did not know how to cope with it. And around that time, I was like, again, I was like, break phase में जाऊँ, नहीं जाऊँ, क्या करूँ? एक चीज़ था, I was confident now in my trading because I learned option selling and I knew option selling बड़ा पैसा नहीं कमा के देगा. But for somebody who's looking for a stable income, a consistent income, as long as वो smartly कर सकता है वो पैसा बनाता है. जो बंदा 5 to 10% में खुश है, at least 5% वो कमा सकता है विद रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर। अभी
ऑप्शन सेलिंग इज नॉट straddle strangle बेचा वो, it's about managing and adjusting your position on time to time basis. You have to be alert. ऑप्शन सेल ऐसा नहीं है मैं बना गया जॉब पे वापस आया देखा अरे पैसा बन गया. It's something you have to look because market अब भी बुलिश है नेक्स्ट सेकंड बेरिश हो सकता है. आप पोजीशंस क्या करोगे? आप एक्सपायरी तक छोड़ नहीं सकते. आप बोलोगे रेंज में बंद हो रहा है, पर वो रेंज में एक 30 वाला कॉल 120 भी गया टेम्परेरी, वो चाहे 0 पे बंद हो जाए, आप 30 का 120 देखोगे? अगर देख रहे हो, तो जो मेरे साथ झटका हुआ है, 50 लाख का, वो 57 लैक्स का, वो या फिर मेरे सर के साथ जो करोड़ों का, आपके साथ भी होने वाला है. इट विल हैपन ओवर टाइम. आप एक दिन रुकोगे, वो 30 वाला जो 120 गया, वो कभी नीचे नहीं आएगा. एंड वो जाके बंद होगा, आप काटोगे 160, 180 पे एंड यू विल बी लाइक 3 महीने का प्रॉफिट, 4 महीने का प्रॉफिट मेरा चला गया. एंड ये सब इज़ समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट कभी कोई और टाइम पे. बट 2024 जैसे हिट हुआ, पहले तो कंपनी पे बहुत प्रेशर था कॉज़ मेरे सर कर रहे थे थोड़ी बहुत चीज़ें जो अच्छे नहीं है. एंड ही हैड अगेन गॉन टू दुबई टू एस्केप एंड मेरे पे बहुत प्रेशर आ गया था उधर से साइड से. घर पे इमोशनल प्रेशर कॉज़ दिमाग में चलता है. यूँ अभी इट विल बी कॉन्स्टेंट 1 साल है, 1 साल है, 1 साल है. यू आर काउंटिंग डेज़, यू आर काउंटिंग वीक्स, यू आर काउंटिंग मंथ्स. एंड आई वाज़ लाइक उसके ऊपर से प्रॉप डेस्क का प्रेशर टू इतना फंड, इतना रेवेन्यू लाइक 5% का टारगेट जमा करना ही है या 10% इज़ नॉट ईज़ी. बिकॉज़ फ्री ट्रेडिंग एंड देन टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग अलग होता है. यू विल टेक ट्रेड्स यू डोंट वांट टू ट्रेड. यू विल टेक स्टॉप लॉसेस या फिर नहीं लोगे आप स्टॉप लॉसेस जो लेना चाहिए था. एंड बहुत प्रेशर बन गया था एंड आई वाज़ लाइक नहीं होगा. आई कॉल्ड माय सर, आई टोल्ड हिम सर इतना प्रेशर नहीं होगा, मेरा घर पे भी सीन है एंड यू हैव नॉट पेड मी. इंसेंटिव्स वो सब नहीं आया है. आप आई ही ओड मी अराउंड 40-50 lakhs, 60 lakhs टू बी प्रिसाइज वो टाइम पे. 60 lakhs या 60,000 भी नहीं आया मेरे पास. आई वाज़ लाइक सर जितना मुझे सीखना था आई थैंक यू फॉर दैट. आपने सिखाया, आई यू मेड मी कैपेबल टू स्टैंड वेयर आई एम, बट नॉट एनीमोर बिकॉज़ घर पे भी ज़रूरत है. मुझे मेंटल पीस चाहिए पहले तो. आई नीड पीस, लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक. सो दैट इज़ व्हाई आई वाज़ लाइक आई क्विट. एंड वो टाइम पे आई टूक अ ब्रेक, 6 मंथ्स ब्रेक. मॉम के साथ टाइम स्पेंड किया घर पे. भाई अच्छा कर रहा था ये टाइम पे, भाई सीख गया था थोड़ा बहुत. एंड 2024 एंड के टाइम पे भाई मनीष से मिले एंड उनके साथ भाई की बातचीत शुरू हुई. ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू जीटीआई एंड भाई का अच्छा चल रहा था जीटीआई से मिलने के बाद एंड ऑल. एंड देन मैं मिला बट वो टाइम पे आई वाज़ स्टिल ऑन माय ब्रेक बिकॉज़ आई नीडेड वो ब्रेक मेरी मम्मी के लिए. एंड देन 2025 में आई अगेन स्टार्टेड रिसर्च एनालाइजिंग प्लस रिसर्चिंग इनटू जीटीआई एज़ वेल. एंड जीटीआई पर्सनली इट्स अ वे कि मुझे अच्छा लगा कॉज़ जो हम लोग एज़ इंस्टीट्यूशंस देखते थे, जो मैं एज़ अ फंड मैनेजर ऑफ 30 करोड़ फॉर 2 इयर्स देखता था, आई कुड सी दैट प्लॉटेड ऑन द चार्ट जो एक नॉर्मल रिटेलर भी देख सकता है. तो आई लाइक्ड व्हाई माय ब्रदर इज़ डूइंग व्हाट माय ब्रदर इज़ डूइंग. फॉर मी आई वाज़ लाइक आई टूक अ ब्रेक. देन मुझे सामने से एक दिन कॉल आया कि मेरा ये एक फ्रेंड है, ही जस्ट वांट्स अ एनालिस्ट हू विल सपोर्ट, जो उसको टाइम टू टाइम अपडेट्स देगा, रिसर्चेस देगा टू दिस एंड आई टुक अप ऑन दैट ऑफर. आई वाज़ लाइक ठीक है, दैट्स समथिंग मैं कर रहा हूँ. मैं 8 साल से कर रहा था ये टाइम पे. आई कैन डू दैट. आई हैव डन स्टॉक्स, आई हैव डन एवरीथिंग. एंड देन फाइनली आई नीडेड एंड प्लस ज़रूरत थी बिकॉज़ सेविंग्स कैन ओनली गेट यू सो फार. माय मॉम्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स एवरी 3 मंथ्स, 2 मंथ्स. मेरी मम्मी जो 2 महीने पहले थी वो अभी नहीं है. नाउ शी कैन बारली वॉक इवन टू द वॉशरूम. मेरी ज़रूरत पड़ती है लेके जाने को या भाई की ज़रूरत पड़ती है लेके जाने को. तो खाना खिलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है. तो खर्चा वाज़ पाइलिंग, इनकम वाज़ स्टैग्नेंट बिकॉज़ मैं तो जॉब पे था ही नहीं. भाई कितना प्रेशर लेगा अकेले. एंड दैट इज़ व्हाई वो देन आई टूक अप दिस रिसर्च एनालिस्ट थिंग. एंड वो टाइम पे फिर मैं भी आई थिंक मनीष से मिला लेटर इन दिस ईयर एंड हमने बात किया कि मार्केट का अभी मैंने देखा, आई हैव सीन द ड्रॉ फेजेस बट आई नो
पैसा बनता है। वही चीज़ लोगों को कैसे पहुँचाए, लोगों को कैसे सिखाए, एंड फॉर दैट आई लाइक द इनिशिएटिव जो था वो उनका जीटीआई का, एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, आई विल कम ऑन बोर्ड। हम लोग हमारे एक लर्निंग कैफ़े बनाएँगे एंड वो कैफ़े से हम लोग सिखाएँगे लोगों को कि ऐसे होता है, ऐसे पैसा बना सकते हैं। एंड I want to see, I was always interested in teaching. I was always interested in educating people. And I taught 20-25 people फ्री में। एंड उसमें से सिर्फ 3 लोगों ने कदर किया था वो फ्री का, बाकी 22 लोगों ने नहीं किया। बट मुझे वो जज़्बा था, आई वांट टू टीच एंड मुझे ये एक प्लेटफ़ॉर्म मिला वेयर आई कैन टीच नाउ, आई कैन टीच व्हाट इज़ ऑप्शन सेलिंग, आई कैन टीच एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं एंड हाउ येस यू नीड प्राइस, यू नीड एवरीथिंग, बट ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। वंस आप सीखो कि एक बायर एंड एक सेलर क्या चाहता है, you will come to know कि market, what is the market planning to do, and once you know what the market is planning to do, you can keep multiple plans for your execution, and ये सब I want to teach। मैं चाहता हूँ cause I मेरे दोस्तों को अभी भी बोलता हूँ, मैं घर पे बोलता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट प्राइमरी इनकम नहीं रखना चाहते, कंप्लीटली फाइन। आई नो रिस्क आता है, कोई-कोई महीना पैसा भी नहीं आता है, पर एटलीस्ट एक सेकेंडरी इनकम रखो। यू वांट सबको फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, जॉब नहीं देने वाला। यू वांट 2 लैक्स ऑल्सो, वो जॉब आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। बट जस्ट 30 मिनट्स ऑफ योर टाइम टू दिस मार्केट कैन हेल्प यू अचीव दैट, और एटलीस्ट हेल्प योर चिल्ड्रन अचीव इट। और मैं सबके पीछे यही बोलते रहता हूँ, भाई कर कर कर, सीख ना, ये यूट्यूब वीडियो ले सीख, थोड़ा सीख, मेरे से सीखा जा, सेंड मी योर डाउट्स। एंड अभी वो कैफ़े के थ्रू आई कैन फाइनली डू दैट, एंड यही मेरा फोकस रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टीच इज़ हाउ ऑप्शंस वर्क, how premiums work, and how you can also, maybe कोई नहीं था, I was nothing 8 years ago, I've reached this platform, शायद if you work hard you also can reach that।